कृष्ण बैठे हैं और उद्धव जी तो बृहस्पति के शिष्य हैं। उन्होंने जाके कहा, कन्हैया तुम रो रहे हो? तो उद्धव जी कहते हैं, कन्हैया तुम रो रहे हो किस लिए? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव तुम मेरे मन की विरह को, मेरे मन की व्याथा को नहीं समझ सकते, क्योंकि जिन गोपियों को मैंने कल आने का वचन दिया था, मैं आज तक वहां पर नहीं गया हूं। उद्धव जी ने कहा, भगवान वासुदेव परमात्मा स्वरूप होकर के आप अभी भी गोपियों का चिंतन कर रहे हैं? उन नहीं उद्धव, चिंतन नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जिनको मैंने वचन दिया था कल आने का, वहां मैं अभी तक नहीं गया हूं। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर गर्व था। उद्धव जी ने कहा, तो अब क्या बताते हो? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव मैं चाहता हूं कि तुम एक बार गोपियों के पास जाकर के मेरा संदेशा देकर के आओ, क्योंकि भक्ति तो सिर्फ गोपियों के पास ही है। उद्धव जी को जाते हुए देखा तो भगवान कृष्ण के मन में समझ गया कि अब उद्धव का ज्ञान कुछ समय का है, क्योंकि जब गोपियों के संपर्क में ये आएंगे तो इनको भक्ति का, प्रगाढ़ भक्ति का अनुमान होगा कि भक्ति क्या चीज है, विषय भक्ति का विषय क्या है। गोपियों ने भी उद्धव जी को आते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि हमारा कन्हैया आ रहा है। वो दौड़ करके सामने जाती है और जाते ही उन्होंने देखा, नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई कन्हैया के वेश में और कोई है। पहले कोई मायावी आया था, वो हमारे कन्हैया को लेकर के गया था, और अब जो आया है ये पता नहीं क्या करने वाला है। उद्धव जी को देखकर सभी गोपियां वापस घूम जाती हैं। गोपियों ने तो उद्धव जी ने गोपियों से बात करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, नहीं हमें तो सिर्फ कन्हैया से बात करनी है, तुमसे कोई बात नहीं करनी। जब गोपियां उद्धव जी से बात नहीं करती है तो उद्धव जी के मन में होता है कि अरे अरे अरे, मैं भी तो अभी ज्ञान में ही डूबा था, लेकिन भक्ति तो कुछ अलग विषय है। इस विषय को देखते हुए गोपियों ने कहा